दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो पहली नजर में किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां 900 साल पुराने पेड़ आज भी खड़े हैं, जहां रेगिस्तान के बीच एक पूरा शहर रेत में दफन हो रहा है और जहां समुद्र के किनारे सैकड़ों जहाज हमेशा के लिए फंस गए, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। यह जगह है नामीब डेजर्ट। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर फैला यह रेगिस्तान सिर्फ दुनिया के सबसे खूबसूरत रेगिस्तानों में से एक नहीं है, बल्कि इसे धरती का सबसे पुराना रेगिस्तान भी माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह लगभग 5.5 करोड़ साल से लगातार शुष्क बना हुआ है, यानी जब हिमालय का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ था तब भी नामीब डेजर्ट अपनी जगह मौजूद था। करीब 2000 किलोमीटर लंबा यह रेगिस्तान नामीबिया और अंगोला के अटलांटिक कोस्ट के साथ फैला हुआ है। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे रेतीले टीलों यानी सैंड ड्यून में से कुछ मौजूद हैं, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन नामीब की असली कहानी सिर्फ रेत की नहीं है। यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति ने अपने सबसे बड़े प्रयोग इसी जगह किए हैं। नामीब डेजर्ट के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे डेड फिले कहा जाता है। दूर से देखने पर यह एक सफेद मैदान जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके करीब पहुंचते हैं, सामने एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसे देखकर कोई भी कुछ पल के लिए रुक जाए। इस सफेद जमीन पर दर्जनों काले पेड़ खड़े हैं, न उनमें पत्ते हैं न कोई हरियाली। वे पूरी तरह सूख चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पेड़ गिरे नहीं हैं। वे आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे सदियों पहले थे। इन पेड़ों की उम्र लगभग 900 साल मानी जाती है। असल में कई सदियों पहले यहाँ एक छोटी नदी बहती थी जो इस इलाके को पानी देती थी। इसी वजह से यहाँ पेड़ उगाए, लेकिन धीरे धीरे आसपास के विशाल सैंड ड्यून्स इतनी आगे बढ़ गईं कि उन्होंने नदी का रास्ता ही बंद कर दिया। पानी आना बंद हुआ और सारे पेड़ सूख गए। सामान्य तौर पर किसी भी जंगल में सूखा पेड़ कुछ ही सालों में सड़कर खत्म हो जाता है, लेकिन नामीब डेजर्ट में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हवा में नमी लगभग नहीं के बराबर है। तेज धूप, लगातार पड़ने वाली बेहद शुष्क वातावरण, तेज यूवी रेडिएशन और सड़न पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की बेहद कम संख्या ने इन पेड़ों को प्राकृतिक रूप से संरक्षित कर दिया। इसलिए लगभग 900 साल बाद भी वे उसी जगह खड़े हैं। सफेद नमक जैसी जमीन, उसके ऊपर खड़े काले पेड़ और चारों तरफ लाल रंग के विशाल सैंड ड्यून्स, यह ऐसा दृश्य बनाता है जिससे कैमरे में पूरी तरह कैद करना लगभग असंभव माना जाता है। इसी वजह से दुनिया भर के फोटोग्राफर यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी को कैद करने के लिए आते हैं। लेकिन नामीब डेजर्ट की अगली कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। रेगिस्तान के बीच एक ऐसा शहर मौजूद है जहाँ कभी हॉस्पिटल था, थिएटर था, स्कूल था, कैसीनो था और यहाँ तक कि बॉलिंग एली भी थी। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ रेत और गर्मी, लेकिन लोग बॉलिंग खेलते थे। इस शहर का नाम है कोलमोन्स्कॉप। साल 1908 में यहाँ काम कर रहे एक मजदूर को रेत में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। बाद में पता चला कि वह डायमंड था। बस फिर क्या था, कुछ ही सालों में यह छोटा सा इलाका दुनिया के सबसे अमीर डायमंड टाउन्स में बदल गया। यहाँ शानदार मकान बने, बिजली आई, हॉस्पिटल बना, आइस फैक्ट्री तक बनाई गई ताकि लोग गर्मी में बर्फ का इस्तेमाल कर सकें। उस समय यह जगह इतनी अमीर थी कि यूरोप जैसी सुविधाएं रेगिस्तान के बीच उपलब्ध थीं। लेकिन यह चमक ज्यादा समय तक नहीं रही। कुछ साल बाद दक्षिण की तरफ और भी बड़े डायमंड डिपॉजिट्स मिल गए। लोग धीरे धीरे अपना सामान समेटकर वहां चले गए। किसी युद्ध या आपदा ने इस शहर को खत्म नहीं किया, लोग बस इसे छोड़कर चले गए। आखिरकार 1956 में आखिरी परिवार भी यहाँ से चला गया। उसके बाद जो हुआ वह आज भी जारी है। रेगिस्तान ने इस पूरे शहर को वापस अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रेत घरों के दरवाजों से अंदर घुसने लगी। खिड़कियों से आती हवा हर साल थोड़ा थोड़ा सैंड जमा करती रही। आज कई कमरों में रेत खिड़की की ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। कुछ घरों में तो पूरा कमरा रेत से भर चुका है, सिर्फ छत दिखाई देती है और उसके बीच लटका हुआ पुराना शैंडलियर आज भी याद दिलाता है कि कभी यहाँ लोग रहते थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि कई कमरों की दीवारों पर पुराने वॉलपेपर आज भी दिखाई देते हैं। लकड़ी के दरवाजे, हैंडल और फ्लोर का कुछ हिस्सा अब भी सुरक्षित है, जैसे घर के मालिक किसी भी समय वापस लौट आएंगे। लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। कोलमोन्स्कॉप आज दुनिया के सबसे रहस्यमय घोस्ट टाउन्स में गिना जाता है और इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शहर के नीचे आज भी डायमंड बियरिंग लेयर्स मौजूद हैं। पूरा इलाका अभी भी डायमंड माइनिंग जोन का हिस्सा है। यानी एक तरफ सदियों पुराना खाली शहर रेत में दब रहा है और दूसरी तरफ उसी जमीन के नीचे आज भी करोड़ों डॉलर के डायमंड्स मौजूद हैं। लेकिन नामीब डेजर्ट का सबसे डरावना इलाका अभी बाकी है, जहां अटलांटिक ओशन और रेगिस्तान एक दूसरे से मिलते हैं। पहली नजर में यह दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन सदियों तक समुद्री यात्रियों के लिए यही जगह मौत का दूसरा नाम थी। इसलिए इसे कहा जाता है स्केलेटन कोस्ट। स्केलेटन कोस्ट का नाम सुनते ही ऐसा लगता है
जैसे यह किसी हॉरर मूवी की जगह हो, लेकिन इसकी सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। नामीब डेजर्ट का यह हिस्सा करीब 500 किलोमीटर तक अटलांटिक ओशन के किनारे फैला हुआ है। सदियों पहले यहाँ आने वाले नाविक इसे गेटवे टू हेल यानी नरक का द्वार कहते थे, क्योंकि एक बार अगर कोई जहाज यहाँ फंस गया तो उसके बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह है बैनगेला करंट। यह ठंडी समुद्री धारा लगातार समुद्र के ऊपर घना फॉग बना देती है। कई बार विजिबिलिटी कुछ ही मीटर रह जाती है। जहाजों को सामने मौजूद चट्टानें और उथला समुद्र दिखाई ही नहीं देता था। जैसे ही जहाज रेत या चट्टानों से टकराता उसकी यात्रा वहीं खत्म हो जाती। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होती थी जब लोग किनारे तक पहुंच भी जाते। एक तरफ बर्फ जैसा ठंडा अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक फैला पानी रहित नामीब डेजर्ट। ना पीने का पानी, ना पेड़, ना कोई बस्ती। इसलिए यहाँ फंसने वाले ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं लौट सके। आज भी स्केलेटन कोस्ट पर कई पुराने जहाजों के ढांचे पड़े हुए हैं। कुछ आधे समुद्र में हैं तो कुछ रेत के नीचे दब चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान धीरे धीरे समुद्र को भी अपने अंदर समा रहा हो। साल 2008 में डायमंड माइनिंग के दौरान रेत के नीचे लगभग 500 साल पुराना पोर्चुगीज शिप बॉम जीसस मिला। उसके अंदर कॉपर, गोल्ड कॉइन्स, आइवरी और कई ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित मिली। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेत ने इस जहाज को एक टाइम कैप्सूल की तरह सुरक्षित रखा। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक जहाज मिला है तो रेत के नीचे ऐसे कितने और जहाज छिपे हो सकते हैं? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। नामीब डेजर्ट का एक और अनोखा पहलू है यहाँ की लाल सैंड ड्यून्स। यहाँ मौजूद बिग डैडी और ड्यून 45 दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रेत की पहाड़ियों में गिनी जाती हैं। कुछ ड्यून्स की ऊंचाई 300 मीटर से भी ज्यादा है, लेकिन इन्हें खास सिर्फ इनकी ऊंचाई नहीं बनाती, बल्कि इनका गहरा लाल रंग भी इन्हें दुनिया भर में अलग पहचान देता है। असल में हर रेत की कण पर आयरन ऑक्साइड की बहुत पतली परत होती है। लाखों साल तक हवा और ऑक्सीजन के संपर्क में रहने से यह परत और गहरी होती जाती है। इसलिए जितनी पुरानी ड्यून होती है उसका रंग उतना ही गहरा लाल दिखाई देता है। सुबह की पहली धूप में यही ड्यून्स सुनहरी और गुलाबी दिखती हैं। दोपहर में इनका रंग हल्का भूरा हो जाता है और शाम को ऐसा लगता है जैसे पूरी रेत आग की तरह चमक रही हो। इसी दृश्य को देखने के लिए फोटोग्राफर सूरज निकलने से पहले ही ड्यून्स पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे शानदार रोशनी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए रहती है। लेकिन नामीब डेजर्ट सिर्फ सूखी रेत नहीं है। यहाँ जीवन ने भी खुद को ऐसे ढाल लिया है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। इस रेगिस्तान में बारिश लगभग नहीं होती। कई जगह पूरे साल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर पानी गिरता है। फिर भी यहाँ पौधे और जीव आराम से जीते हैं। उनकी सबसे बड़ी मदद करता है अटलांटिक ओशन से आने वाला फॉग। रात के समय ठंडी बैंगेला करंट हवा को इतना ठंडा कर देती है कि समुद्र की नमी फॉग बनकर लगभग 50 से 60 किलोमीटर अंदर तक चली जाती है। यही फॉग इस पूरे इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। नामीब में मिलने वाला वेलविचिया प्लांट पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाया जाता है। इसकी सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह लगभग 2000 साल तक जीवित रह सकता है। इसके पूरे जीवन में सिर्फ 2 पत्ते ही निकलते हैं जो जीवन भर लगातार बढ़ते रहते हैं। समय के साथ वही पत्ते हवा से फटते रहते हैं और देखने में ऐसा लगता है जैसे सूखी घास का ढेर पड़ा हो, लेकिन असल में वह हजारों साल पुराना आज भी जीवित पौधा होता है। यह पौधा अपनी जरूरत का अधिकांश पानी, फॉग और जमीन की नमी से प्राप्त करता है। इसी तरह नामीब का प्रसिद्ध फॉग बीटल भी पानी इकट्ठा करने का अनोखा तरीका अपनाता है। सुबह सुबह यह अपने शरीर को एक खास कोण पर खड़ा कर देता है। फॉग की छोटी छोटी बूंदें इसके शरीर पर जमा होती हैं और फिर धीरे धीरे उसके मुंह तक पहुंच जाती हैं। यही तकनीक देखकर वैज्ञानिकों ने ऐसे सरफेस डिजाइन तैयार करने शुरू किए जिनकी मदद से बिना बिजली खर्च किए हवा से पानी इकट्ठा किया जा सके। यानी नामीब डेजर्ट सिर्फ प्रकृति का अजूबा नहीं बल्कि आधुनिक साइंस के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुका है। लेकिन इस रेगिस्तान का सबसे रहस्यमय रहस्य अभी भी बाकी है। नामीब डेजर्ट के कई इलाकों में जमीन पर लाखों परफेक्ट सर्कल्स दिखाई देते हैं। इनका आकार लगभग 2 से 12 मीटर तक होता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन गोल घेरों के अंदर कोई घास नहीं उगती, जबकि उनके चारों ओर घास सामान्य रूप से मौजूद रहती है। हवाई जहाज से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी धरती पर कंपास से लाखों गोल घेरे बना दिए हों। वैज्ञानिक वर्षों से इनका अध्ययन कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये फेरी सर्कल दीमकों की गतिविधियों के कारण बनते हैं। वहीं दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी की भारी कमी के कारण पौधे खुद को इस तरह व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनके बीच समान दूरी बन जाती है, जिससे यह गोलाकार पैटर्न दिखाई देता है। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही फेरी सर्कल्स मिले, जहां नामीब डेजर्ट जैसी टर्माइट प्रजातियां मौजूद नहीं थी।
इसके बाद इस रहस्य पर नई बहस शुरू हो गई और आज तक वैज्ञानिक किसी एक कारण पर पूरी तरह सहमत नहीं हो पाए हैं। यानी आज भी कोई एक थियरी इन रहस्यमय सर्कल्स को पूरी तरह नहीं समझा पाई है। यही नामीम डेजर्ट की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ 900 साल पुराने पेड़ आज भी खड़े हैं। रेगिस्तान के बीच एक पूरा शहर धीरे धीरे रेत में गायब हो रहा है। समुद्र के किनारे सदियों पुराने जहाज आज भी पड़े हैं। लाल सैंड ड्यून्स दिन के अलग अलग समय में रोशनी के अनुसार अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं। फॉग से चलने वाला पूरा इकोसिस्टम यहाँ जीवन को बनाए रखता है और लाखों रहस्यमय सर्कल्स आज भी वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहे हैं। नामीम डेजर्ट हमें यह सिखाता है कि प्रकृति हमेशा हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल होती है। जितना हम इसे समझने की कोशिश करते हैं उतने ही नए रहस्य सामने आते जाते हैं। शायद यही वजह है कि करोड़ों साल पुराने यह रेगिस्तान आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।